सकते हैं, क्योंकि अपने आप को संभाले रहेंगे ना। उससे पहले मन को शांत रखने का उपाय ही नहीं पता है तो हम तो किसी भी चीज़ से अशांत हो जाएंगे। कॉलेज में किसी ने कुछ कह दिया तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, थोड़े से मार्क्स कम आ गए तो टेंशन इतनी ले लेते हैं, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठे, कहीं दिया वो रिज़ल्ट नहीं मिला तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको समझना पड़ेगा कि ये सब हमारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, हमें कर्मयोग करना है, हमें अपने एफर्ट्स करने हैं, 100% देना है संसार में। ये नहीं कि हम महाराज जी ने ये सिखाया हो कि पढ़ाई नहीं करनी और केवल राधे राधे करो माला लेके, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे डर जाते हैं, पेरेंट्स भी इसलिए डर जाते हैं कि बस अब बच्चे कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि सत्संग में चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सत्संग तो हमें सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन भी जीना सिखाता है। सही ज्ञान के बिना तो आप संसार में भी ठीक से नहीं जी सकते। इतनी जो अशांति चारों तरफ है वो इसीलिए कि व्यक्तियों के जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है। अगर आध्यात्मिकता सही आ जाए तो जो भौतिक परेशानियां सामने आ रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो गृहस्थियाँ नहीं चल रही है, वो सब चीज़ें भी समाप्त हो जाए। वो सब भी इसीलिए हो रहा है कि व्यक्तियों को अपना असली एम ही नहीं पता। वो एक लड़की भौतिक कामना बना रही है तो वो बस भौतिक कामनाओं के पीछे ही भाग रही है, तो अपने और कुछ कर्तव्य देख ही नहीं पा रही है। एक लड़का अगर भौतिक कामना बना रहा है तो उसके पीछे ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर असली फिलॉसफी लोगों को समझ में आ जाए कि जीवन क्यों मिला है, आत्मकल्याण कैसे होगा, करना क्या है, तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहते हैं। डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ उनके ऊपर हावी नहीं होती और साथ साथ उनका भौतिक जीवन भी बहुत शांति से चलता रहता है। वो इसीलिए चलता रहता है, कल को मान लो इसकी शादी हुई, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, अब अगर उसको पता ही नहीं कि सहनशीलता क्या होती है, क्यों सहनशीलता एक अच्छा गुण है, कैसे हमें सहनशीलता बढ़ानी है, तो वो अशांति का माहौल क्रिएट कर देगी, क्योंकि तो मैं चलती रहती है दिन में 10 बार। लेकिन अगर व्यक्ति के पास आध्यात्मिकता है तो खुद को भी संभाले रहता है, अरे ठीक है कह दिया होगा, उसका रीज़न समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने गुस्सा क्यों किया होगा। महाराज जी ने तो सब एक्सप्लेन किया है कि हर व्यक्ति त्रिगुण के अधीन है। माया के 3 गुण हमारे अंदर भी चक्कर लगा रहे हैं। कभी हमारे अंदर तमोगुण आया तो हमें क्रोध आ जाएगा, कभी सामने वाले के अंदर तमोगुण आया तो उसने क्रोध कर दिया, तो क्या हो गया, सभी तो इंसान हैं और सारे गुण जो हैं सात्विक राजस तामस सबके अंदर रहते हैं। तो नेचुरल चीज़ है, कभी हम गुस्सा कर देते हैं, कभी सामने वाले ने कुछ कह दिया, इसका मतलब वो बुरा इंसान तो नहीं हो गया ना। किसी ने इंटेंशनली कुछ नहीं कहा, कभी गुस्से में कुछ निकल गया, उसको लोग पकड़ के बैठे रहते हैं बातों को। ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमें फिलॉसफी क्लियर नहीं है। अगर हमें सिद्धांत समझ में आ जाए तो जीवन बहुत शांतिपूर्वक निकलता है। व्यक्ति की कामनाएं कम होती जाती हैं, उसे पता चल जाता है चाहे मैं 100 ड्रेस पहनूं चाहे 1000